कई बार त्वचा पर अचानक लाल चकत्ते आ जाते हैं जो कई बार सोराइसिस के कारण भी होते हैं। आइए तो आज वर्ल्ड सोराइसिस डे के अवसर पर अपने शहर दिल्ली और देश की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर गुंजन वर्मा से सोराइसिस के बारे में जानते हैं। डॉक्टर, सोराइसिस के पेशेंट को कब तक दवा पर रहना पड़ता है? देखिए, अगर सोरियासिस का बॉडी सरफेस एरिया कम है तो हम प्रेफर करते हैं कि पेशेंट को टॉपिकल ट्रीटमेंट्स पे ही रखें एंड देयर आर वेरियस ट्रीटमेंट अवेलेबल। आई वुड लाइक टू से इट्स एन एज ओल्ड डिजीज, इट्स अ वेरी ओल्ड डिजीज। तो हमारे पास जो पुराने वाले इलाज हैं वो भी आज की डेट में भी काम करते हैं और अवेलेबल हैं एंड दे आर क्वाइट गुड। इवन आई यूज देम इन आवर प्रैक्टिस एंड इसके अलावा देयर आर न्यूअर थेरेपीज एज वेल। अगर हमारे सोरियासिस का बॉडी सरफेस एरिया ज्यादा है तो आजकल इंजेक्टेबल मेडिसिन, बायोलॉजिक मेडिसिन भी अवेलेबल है जो इसका जो कॉज है उसके पहले ही जो फैक्टर है, जो कॉजेटिव फैक्टर है, उसको हटाने में काम कर रही है। कई बार त्वचा पर अचानक लाल चकत्ते आ जाते हैं जो कई बार सोराइसिस के कारण भी होते हैं। आइए तो आज वर्ल्ड सोराइसिस डे के अवसर पर अपने शहर दिल्ली और देश की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर गुंजन वर्मा से सोराइसिस के बारे में जानते हैं। डॉक्टर, सोराइसिस के लिए सबसे आम ट्रिगर कारक क्या है? देखो, वैसे तो ये एक ऑटोइम्यून कंडीशन होती है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेस। अब स्ट्रेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, या कोई स्मोक करता है, अल्कोहल करता है, उसकी बॉडी स्ट्रेस में आ गई है। अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में है जैसे कि HIV, तो यस डेफिनेटली दिस कैन ट्रिगर द सोरियासिस फैक्टर। सिमिलरली आई वुड लाइक टू ऑल्सो हियर टेल यू वन थिंग कि इट कैन बी ट्रांसमिटेड जेनेटिकली। मीन्स कि अगर किसी पेरेंट्स को है, किसी के पेरेंट्स को अगर सोरियासिस से सफर कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो बच्चों को ट्रांसफर ही करें, बट जो उनके बच्चों में ट्रांसफर होने का रेट नॉर्मल पॉपुलेशन से इंसिडेंस थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में देखा जाता है, यस, रिस्क बढ़ जाता है। डॉक्टर, मैं सोराइसिस के बारे में और अधिक जानकारी कैसे ले सकता हूँ? देयर आर डिफरेंट ब्लॉग्स विच आर अवेलेबल एंड आजकल तो ज़माना इंस्टाग्राम, फेसबुक का भी है, सो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। एंड जैसे कि आज मैं वर्ल्ड सोरियासिस डे पे इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, आप अगर कुछ हॉस्पिटल्स में आएंगे तो कुछ क्लिनिक्स भी होते हैं, सोरियासिस क्लिनिक, जो बड़े मेडिकल कॉलेजेस सेंटर होते हैं, तो वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। इवन इफ यू विजिट इन प्राइवेट हॉस्पिटल, देयर आर डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट अवेलेबल हु आर देयर टू गाइड यू डेफिनेटली। डॉक्टर, सोराइसिस बदतर कैसे हो जाता है? So psoriasis is basically when your skin cell proliferation rate is very high. So जो सेल हमारा आइडियली, मैं एक लेमन भाषा में कहूँगी कि एक हमारे स्किन के सेल को 40 दिन में बन जाना चाहिए, वो 4 दिन में बन के तैयार हो रहा है, तो वो ठीक नहीं है। तो क्या होगा कि वहाँ पे स्केलिंग होने लगेगी, वहाँ पे लाल बोन आने लगेगा और आपके शरीर पे आप नोटिस करेंगे कि स्कैल्प पे डैंड्रफ जैसे इश्यूज आ रहे हैं और लाल हो गई है। एंड सिमिलर थिंग्स विल बी नोटिस्ड अराउंड एल्बो, नीज, दीज आर द मोस्ट कॉमन साइट। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ सोरियासिस इन विच देयर इज रेड कलर पैचेस विथ सिल्वरी white scales, and this is the most common type of psoriasis that we see, which is psoriasis vulgaris. कई बार त्वचा पर अचानक लाल चकत्ते आ जाते हैं जो कई बार सोराइसिस के कारण भी होते हैं। आइए तो आज वर्ल्ड सोराइसिस डे के अवसर पर अपने शहर दिल्ली और देश की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर गुंजन वर्मा से सोराइसिस के बारे में जानते हैं। डॉक्टर, सोराइसिस गठिया क्या है? नहीं, सोरियासिस देखो, अगर हमारी बॉडी के सेल्स खराब हो जाते हैं तो वो घूम फिर के हमारे नीज, जॉइंट, कनेक्टिव टिश्यूज पे भी पहुंच जाते हैं एंड सोरियाटिक अर्थराइटिस कैन बी एन एसोसिएटेड फाइंडिंग एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। बट येस, देयर आर फ्यू मेडिसिन, ओरल मेडिसिन विच वर्क्स वेरी गुड इन केस ऑफ अर्थराइटिस। एंड आई वुड लाइक टू हियर ऑल्सो से कि सम डिजीजेज इन स्किन आर मल्टी सिस्टमिक डिजीज। इफ द जॉइंट्स आर इन्वॉल्व, वी ऑलवेज इन्वॉल्व अवर ऑर्थोपेडिशियन और रिमेटोलॉजिस्ट फॉर देयर ओपिनियन एंड देयर आर पर्टिकुलर सेट ऑफ मेडिसिन जो उसमें अच्छा काम करती हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपीज भी इसमें अच्छा काम कर सकती हैं फॉर अ गुड लाइफस्टाइल एंड रिहैबिलिटेशन। डॉक्टर, सोराइसिस गठिया क्या है? नहीं, सोरियासिस देखो, अगर हमारी बॉडी के सेल्स खराब हो जाते हैं तो वो घूम फिर के हमारे नीज, जॉइंट, कनेक्टिव टिश्यूज पे भी पहुंच जाते हैं एंड सोरियाटिक अर्थराइटिस कैन बी एन एसोसिएटेड फाइंडिंग एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। बट येस, देयर आर फ्यू मेडिसिन, ओरल मेडिसिन विच वर्क्स वेरी गुड इन केस ऑफ अर्थराइटिस। एंड आई वुड लाइक टू हियर ऑल्सो से कि सम डिजीजेज इन स्किन आर मल्टी सिस्टमिक डिजीज। इफ द जॉइंट्स आर इन्वॉल्व, वी ऑलवेज इन्वॉल्व अवर ऑर्थोपेडिशियन और रिमेटोलॉजिस्ट फॉर देयर ओपिनियन एंड देयर आर पर्टिकुलर सेट ऑफ मेडिसिन जो उसमें अच्छा काम करती हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपीज भी इसमें अच्छा काम कर सकती हैं फॉर अ गुड लाइफस्टाइल एंड रिहैबिलिटेशन।